हेलो प्यारे बच्चों, ये है नेचुरल साइंस का पेपर है और इवनिंग शिफ्ट का है जो कि 2.5 घंटे का पेपर होता है आपका। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज जो क्वेश्चन है आपके वो हम सॉल्व करेंगे इसमें। पहला दिया गया है खंड का है जिसमें दिया है पहला क्वेश्चन है एक थलीय आवास क्या है। एक थलीय झील, समुद्र, तालाब या पर्वतीय। इसका आंसर होगा पर्वतीय। पर्वतीय जो है आपका आंसर है डी, पहले का आएगा डी। सेकंड, एक विटामिन जो भोजन पकाते समय नष्ट हो जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। आंसर आपका इसका आ जाएगा विटामिन सी। जो विटामिन सी है वो आपका नष्ट हो जाता है। अगला, एक छाती को मापने के लिए प्रयोग करेंगे 1 मीटर पैमाना, दर्जी का फीता, बलिसत, 4 उंगल की उंगलियां। क्या यूज़ करेंगे इसमें? क्या है इसका आंसर? दर्जी का फीता। निम्नलिखित में कौन पानी में घुलनशील नहीं है? नमक, चीनी, रेत, शहद। रेत जो है घुलनशील नहीं है क्योंकि रेत क्या होती है, नीचे जाके पानी में बैठ जाती है। अगला, एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन है, कोयला, पेट्रोलियम या चट्टान। आंसर है इसका कोयला। कोयला जो है नवीकरणीय संसाधन है। निम्नलिखित में व्हेल का आवास क्या है? वन, समुद्र, तालाब या चट्टान। आंसर है इसका डी, बी, समुद्र। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक पोषक तत्व जिसका आयोडीन विलयन की सहायता से परीक्षण किया जाता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, रुचांश। ए जो है कार्बोहाइड्रेट, इसका वसा एक पोषक तत्व जिसका आयोडीन विलयन की सहायता से परीक्षण किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या रुचांश। आंसर है कार्बोहाइड्रेट का। वृत्तीय गति का एक उदाहरण क्या है? सा, सी, झूल गति, छत के पंखे की गति, झूले की गति या लोलक की गति। आंसर है ए, सासु झूले की गति। अगला, निम्नलिखित में से किसे पेट्रोल से प्राप्त नहीं किया जा सकता? पेट्रोल, डीजल, कोयला। कोयला है बी आंसर है इसका। कोयला जो है नहीं किया जा सकता। एक पौधा जिसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास है उसमें बीज होगा, उसमें क्या होता है? एक बीजपत्री होता है, द्विबीजपत्री है, 3 बीजपत्री या बिना बीजपत्री। क्या आंसर है? बिना द्विबीजपत्री आंसर आएगा इसका। लंबाई मापने का एक पुराना तरीका क्या है? बलिशत, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, दर्जी का फीता। बलिशत। पहले क्या होता था, जब कुछ नहीं होता था हाथ से लोग अपना माप लिया करते थे। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, सूर्य, पेट्रोल या लकड़ी। आंसर है इसका सूर्य, बी आंसर है इसका। ये सारे आपके क्वेश्चन हैं। और अगला, नीचे दी गई वस्तुओं में कठोर अथवा नरम पहचान का तालिका में पूरा करें। वस्तु क्या है? मेज है और ये क्या होती है? कठोर होता है। सामग्री जिसमें बनी है वो लकड़ी से बनी है, पेड़ से हमें लकड़ी मिल जाती है तो लकड़ी से। तकिया क्या है? नरम है, रुई और कपास से बनी है। किन्हीं 2 यंत्रों के नाम लिखिए जिनमें सूर्य की ऊर्जा का सीधे उपयोग होता है। किसमें? सौर कुकर और सौर पैनल में। आंसर है इसका सौर कुकर और सौर पैनल। सौर कुकर, सौर पैनल। सौर पैनल में वायु का संगठन क्या है? नाइट्रोजन जो गैस है वो है आपका वायु का संगठन। उसमें क्योंकि नाइट्रोजन कितनी होती है? 78% होती है और ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। 21% क्या होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होती है।
ठीक है। और 1% क्या होती है इसमें, अन्य जल वाष्प जैसी अन्य गैस होती हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वसा के 4 स्रोत कौन से हैं? वसा यानी फैट हमें किससे मिलता है? घी से मिलता है, मक्खन है, बादाम है और मूंगफली। 4 ऐसे हैं जो इसी में आपको आंसर इसके अंदर ही मिल जाएंगे। पहला है मूंगफली, दूसरा घी, मक्खन और बादाम। ये 4 हैं जो इसमें से हमें फैट मिल जाता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के तने मोटे और मसाल क्यों होते हैं? आंसर है इसका, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे के तने मोटे और मसाल इसलिए होते हैं क्योंकि वे पानी को संग्रहित करते हैं। क्या करते हैं? पानी को संग्रहित कर लेते हैं। अगला, रेशमा को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी, क्यों? क्योंकि उसमें क्या था, वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है और उसे भोजन में किस पोषक तत्व को शामिल करना चाहिए? आंसर है इसका विटामिन ए। और उसे किस रोग से वो पीड़ित थी? रतौंधी नामक एक बीमारी होती है, उससे वो पीड़ित थी। और उसमें ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें वह पोषक तत्व मिलता हो। विटामिन ए से मिलने वाले क्या होते हैं? गाजर हो गया, आम हो गया, ये सारे आपके पोषक तत्व हैं जो हमें विटामिन ए से मिलते हैं। वायु की उपस्थिति में होने वाली कोई 3 गतिविधियों की सूची बनाइए। वायु में हम क्या करते हैं? पतंग उड़ा सकते हैं, पवन चक्की चलाना, नाव को पावल चलाना, इस तरीके से हम इसमें लिखेंगे। 2 मानवीय गतिविधि बताइए जिनमें वायु प्रदूषित होती है, इसे कम करने के लिए एक सुझाव दीजिए। 2 मानवीय गतिविधि बताइए जिनमें वायु प्रदूषित होती है। वाहनों में निकलने वाला धुआं, कारखानों से निकलने वाला धुआं, जो क्या होता है? वायु प्रदूषित करता है नहीं करता? ये वायु को प्रदूषित करता है। 2 ही कारण है इसमें और यही लिखने हैं आपको। अगला, लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में रहने वाले ऊँट के कोई 3 गुण बताइए। क्या होते हैं? लद्दाख कैसी जगह है? ठंडी जगह है। और वहाँ पर क्या उसके ऊँट में क्या होता है? 2 कुड़ वाला होता है, उसके बड़े बड़े बाल होते हैं ताकि वो उसे ठंड ना लगे। उसके बड़े बड़े बाल उसे जो क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं उसको। और वो उसके और पैर कैसे होते हैं? उसके गद्देदार पैर होते हैं ताकि वो धंस जाते हैं और आराम से वो चल सके। अनुकूल क्या है? देवदार के वृक्ष में पाए जाने वाले 2 अनुकूल बताइए जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संदर्भ 1 में दिए गए अक्षरों के सही क्रम में लिखे और प्राप्त शब्द का मिलान स्तंभ 2 में दिए गए हैं उसके गुणों से करें। स्तंभ 1 है, स्तंभ 2 है। इसमें क्या करना है? ये जो हमें दिया हुआ है इसे हमें सही से लिखना है। लिखकर हमें उसके जो इसकी परिभाषा भी दी हुई है उसे हमें मैचिंग करनी है। ये है व्यद्र, यानी स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। द्रव्य, लघु लसी घुलनशील, यानी जो चीज़ हमें बहुत सारे पानी में घुल जाती है। जल में पूरी तरह क्या हो जाता है? घुलनशील है ना। घुलनशील क्या होता है? घुल जाना। ठीक है। परिरपाशीद, यानी उल्टा दे रखा है थोड़ा सा, जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, स्पष्ट तरीके से जो देखा जाए। याति मधु, चमकदार सतह। यह है राठौक का क्या आएगा? दबाने में कठिन होना। ठीक है। अगला, निम्नलिखित वाक्यों को ठीक करें और लिखें। परेड में मार्च पास्ट एक दोलन गति का उदाहरण है या सरल? आंसर आएगा सरल। किसमें? सरल में। दिल्ली तथा मुंबई की दूरी को मीटर में दर्शाया जाता है। किसमें दर्शाया जाता है? किलोमीटर में। किसमें? किलोमीटर। कमरे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर के पैमाने में मापी जा सकती है। किसमें? मीटर में। इसमें तो आएगा आपका दूरी मापने के लिए किलोमीटर में, किलोमीटर। ये आएगा मीटर में। किसमें आएगा? मीटर में। ये सेकंड आएगा आपका किलोमीटर। और इसे कमरे की ऊंचाई मापने के लिए हम क्या करेंगे? मीटर का प्रयोग करेंगे। 1 किलोमीटर में 100 सेंटीमीटर है? नहीं। कितने होते हैं? 1000। कितने होते हैं? 1000। पैमाने की प्रत्येक छोटे भाग की लंबाई क्या होती है? 1 सेंटीमीटर, यानी आयतन होती है। क्या होती है?
आयतन। आयतन नहीं होनी चाहिए। पैमाने के प्रत्येक छोटे भाग की लंबाई क्या होती है? mm। 1 mm होगी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर है ना, तो ये mi 1 mm में बदल जाएगी मिलीमीटर में। लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर या मीटर? मीटर। इसमें क्या होगा? मीटर में आएगा आंसर, ठीक है। किसी सीधी सड़क पर जाती हुई कार की गति एक डैश गति, उदाहरण क्या आएगा? सरल गति, ठीक है। दोलन गति को डैश गति भी कहा जाता है, क्या? आवर्ती। इसमें क्या आएगा? ये आवर्ती आएगा। किसी छात्र की लंबाई डैश से मापी जाती है, किससे? सेंटीमीटर से। फैले हुए हाथ के अंगूठे तथा छोटी उंगली के बीच की दूरी क्या कहलाती है? क्या? बरिशत। रुक्षांश क्या है? रुभांश के 2 प्रमुख स्थिति लिखिए। इसमें आएगा बाजरा, मक्का, ठीक है, खीरा, गाजर, खीरा। कैल्शियम की कमी 2 चीज़ क्या पूरी करते हैं? कैल्शियम की कमी के 2 लक्षण क्या है? एक तो दांत कमज़ोर हो जाना, मांसपेशियाँ और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना। ये है इसके आंसर। अगला क्वेश्चन है 12वां। कोई वस्तु गति में तब कहीं जा सकती है जब किसी संदर्भ में संक्षेप में उसकी स्थिति के समय साथ परिवर्तित होती है। संदर्भ बिंदु यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक वस्तु स्थिर है या गति में है। किसे पता चलेगा संदर्भ बिंदु क्या है? वह स्थिर बिंदु है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति या गति का वर्णन किया जाता है। किसी वस्तु की गति जब अपनी स्थिति में बदल जाती है उसे संदर्भ बिंदु कहते हैं, ठीक है। संदर्भ बिंदु क्यों महत्वपूर्ण है? ये संदर्भ बिंदु महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि वह ये बताती है कि ये निर्धारित वस्तु गति में चल रही है या नहीं चल रही है, उसकी अवस्था में है या फिर अवस्था में नहीं है, ये बताती है। ओके, अगला द्रव्यमान का आयतन 2 गुण हैं जो सभी सामग्री द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, इसलिए सभी सामग्रियों द्रव्य कहलाती है। द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा बताता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन है। क्या आएगा इसका आंसर? सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले 2 गुण बताइए, क्या है? पहले का आंसर क्या है? और दूसरा, किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या दर्शाता है? उसका आयतन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? एक पानी की बोतल में 500 मिलीलीटर पानी भरा जा सकता है। इससे आप क्या समझते हैं? जब बोतल खाली किया जाए तब उसमें कौन सा संदर्भ भर जाता है? उसका क्या होगा? आयतन। खाली आयतन आएगा ना इसका आंसर। इसमें इसका आंसर भी दिया हुआ है, ये देखो इस तरीके से, ये आयतन उसका स्थानीय जो स्थान उसका क्या है? आयतन है। क्या है उसका स्थान? आयतन। इसका आंसर आएगा आयतन, ठीक है। सभी सामग्रियों द्वारा द्रव्य क्यों कहा जाता है? द्रव्यमान स्थान घेरती है। क्या करती है? सभी सामग्रियों को द्रव्य क्यों कहा जाता है, यानी द्रव्यमान स्थान घेरती है। अगला, वन क्या है? तुम्हें पता है वन विभिन्न प्रकार के पौधों की सघन वृद्धि वाले बड़े क्षेत्र के होते हैं, इन्हें कहा जाता है वन। पहला का आंसर ये है, ठीक है। किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जो हमें वनों से प्राप्त होती है। क्या? लकड़ी और औषधियाँ, यानी दवाइयाँ मिलती हैं हमें, ठीक है। किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम। जनसंख्या वृद्धि के कारण वन क्षेत्र कम क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें काटना पड़ रहा है घर बनाने के लिए। अगला, ऊर्जा, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आहारीय रेशे ये दे रखा है सारा, ठीक है। 536 किलो कैलोरी है, 355 किलो कैलोरी। इस तरीके से आपको चने का दे रखा है, एक दे रखा है आलू का। अब यहाँ देखो, ऊपर लिखी जानकारी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें पीछे से ही देना है। आलू की चिप्स तथा भुने हुए चने में अवस्थावशत खाद्य जंक फूड क्या है? इसमें क्या जंक फूड है?
आलू के चिप्स, यानी आलू के चिप्स क्या है? जंक फूड है, ठीक है। अस्वास्थ्यप्रद खाद्य, जंक फूड खाने से होने वाली किसी एक रोग का नाम लिखिए। क्या हो जाता है जंक फूड ज़्यादा खाएंगे तो? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है ना, ठीक है। कैलोरी बढ़ेगी, कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा, वसा भी बढ़ेगा, तो तीनों सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो यानी फैट हम इंसान फैट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम क्या होगा? मोटापा ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला, संतुलित आहार क्या है? हरी सब्जियां, फल, दूध, दही, मांस, अंडा, ये सब जो है ये क्या है? ये हमारे हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार वो होता है जिसमें सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। फल भी मिल जाते हैं, सब्जियां भी मिल जाती है, प्रोटीन की मात्रा भी होती है, वसा भी मिल जाता, सब चीज़ें हमें मिल जाते हैं, इसे कहते हैं, ठीक है। अगला, भुने हुए चने में आलू के चिप्स की तुलना में प्रोटीन अधिक मात्रा में है, किन्हीं अन्य 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। भुने हुए चने में आलू की चिप्स की तुलना में प्रोटीन किसमें है सबसे ज़्यादा? देखो, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें है? आलू में है या इसमें है? चने में है। प्रोटीन की मात्रा किसमें ज़्यादा है? चने में ज़्यादा है, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। और किसी में तो नहीं है ना? नहीं, एक ही हो गया, चना हो गया और मूंगफली हो गई, इस तरीके से सारी इन सब चीज़ों में ज़्यादा होती है प्रोटीन की मात्रा। दूध हो गया, अंडा हो गया और घी। वैसे मांस और ये जो मछली, जो अंडा हो गया, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा हमें अंडे से प्राप्त होती है, मांस से, मछली से, इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन की मात्रा। चने, भुने हुए चने, ये सब चीज़ें, 4 चीज़ें जो मिल जाती हैं हमें।